अधिक तरसता हूँ। निर्गमन ग्रंथ में तुम पढ़ते हो कि परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा राजा दाऊद के भजन संगीत में भी मिलते हैं। जो आज्ञाएं मैंने मूसा को दिया उसको मैंने यही जोर दिया है, तुम एकमात्र परमेश्वर की पूजा करोगे और एक ही परमेश्वर की सेवा करोगे। इस तरह प्यार और आदर दोनों ही कार्य एक साथ चलते हैं। जिस तरह मैं तुम लोगों पर असंख्य उपकार किए हैं, उसी तरह मैं भी तुम लोगों द्वारा विशेष सम्मान चाहता हूँ। तुम लोगों को जीवन देकर मैंने तुम लोगों में अपना रूप दिया, इसलिए तुम लोगों का दिल मुझ में भावुक है। उसी तरह मेरा दिल तुम लोगों में भावुक है। यदि आपके परिजनों में से कोई आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ किया हो तो क्या आप उनके लिए कुछ नहीं करोगे? एक भावशून्य व्यक्ति भी ऐसे लोगों के प्रति कृतज्ञ रहेगा। यदि मेरे आग्रहानुसार मुझे थोड़ी भी खातिरदारी की तो मैं तुम्हारे लिए अनंत जीवन का वादा करते हैं। मैं जानता है कि तुम पुत्र के रूप में मुझे आदर करते हो और ऐसा ही कई लोग हैं जो मेरे पुत्र के द्वारा मेरे लिए सर्वस्व समर्पित करने के काबिल हैं, परंतु वास्तव में कुछ इस तरह भी हैं, विश्वास नहीं करते। तथापि वे पुत्र का सम्मान करते हैं किंतु पिता का सम्मान नहीं करते। निश्चय ही आप मेरा आदर नहीं करते हैं जिस तरह आप मेरे पुत्र का आदर करते हैं। फिर भी जो कुछ तुम उसके महिमार्थ करते हो वो मेरा ही महिमार्थ करते हो। मैं मनुष्यों द्वारा विशेष भक्ति के साथ उनके सृष्टिकर्ता और पिता का आदर सम्मान देखना चाहता हूँ। जितना तुम मेरा आदर सम्मान करते हो उतना ही अधिक तुम मेरा पुत्र का भी आदर सम्मान करोगे, क्योंकि मेरी इच्छानुसार उसी शब्द ने शरीर धारण किया और तुम्हारे बीच निवास किया, जिससे कि जिसने उसे भेजा उसे तुम लोग जान सको। यदि तुम मुझे जानोगे तो तुम मुझे और मेरा प्रिय पुत्र को भी प्यार करते हो, उससे भी अधिक प्यार करेंगे। देखिए, बहुत सारे मनुष्य जो मुक्ति कार्य द्वारा मेरी संतान बन गए, वे सब के सब उस चरागाह में नहीं हैं जिसको मैंने पुत्र द्वारा सबों के लिए तैयार करवाया है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम जानते हैं, अभी तक इस चरागाह के विषय में अनभिज्ञ है। जितने भी मनुष्यों को मैंने सृष्टि किया उन सबों को मैं जानता, जिसके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं। ये भी नहीं जानते कि इन्हीं हाथों ने उनकी रचना की है। ये सब तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम लोगों का सर्वशक्तिमान पिता हूँ और उन सभी मानव जाति का भी जिन्हें मेरी संतति प्राप्त है। मैं चाहता हूँ कि उन सबों का जीवन मेरे प्यार के कारण और ही सुखदायी बन जाए। जी हाँ, उन्हें बताइए कि उनका एक पिता है जिसने उन्हें बनाया है, उनके लिए अपनी निधि सौंपना चाहता है जो उसके पास है। और ये भी उन्हें बताइए कि मैं उनकी सुधि रखता हूँ, उन्हें प्यार करता हूँ और उन्हें अनंत शांति देना चाहता। मैं वचन देता हूँ कि मनुष्य का मन परिवर्तन शीघ्र ही होगा। यदि तुम लोगों ने प्रारंभिक कलीसिया के बाद से ही विशेष भक्ति के साथ मेरा सम्मान करना शुरू किया होता तो विश्वास कीजिए 20वीं सदी के बाद थोड़े ही लोग बचे होते जो मूर्ति पूजा, विधर्म, मिथ्य था व बुराई का संप्रदाय में मानव अंधाधुंध अनंत अग्नि की गर्त की ओर बढ़े जा रहे हैं, जिसके लिए देखिए और बहुत अधिक कार्य करना बाकी है। मेरा समय आ गया है, मैं लोगों के द्वारा जाना जाऊं, प्यार पाए और सम्मानित किया जाए, जिससे कि सृष्टि पश्चात में उनके पिता बन जाऊं, तत्पश्चात उनका मुक्तिदाता और अनंत आनंद का विषय बन जाए। मैं ये सभी तुम लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, जिससे कि तुम अधिकाधिक विश्वस्त रहो कि मैं तुम लोगों का प्यारा पिता हूँ, भयावह नहीं जैसा तुम समझते हो। और ये भी कि
मैं उन सबों का पिता हूँ जो अभी जीवित है और उन सबों का जो संसार के अंत तक सृष्टि किए जाएंगे। ये भी समझ लो कि समस्त मानव जाति मुझे जाने, मुझे प्यार करें और मेरा आदर करें। समस्त मानव जाति के प्रति मेरा शाश्वत प्रेम को पहचाने, विशेषकर पापियों, रोगियों, मरणासनों और उन सभी पीड़ितों के लिए। सब कोई जाने में केवल यही चाहता हूँ, उन सबों को प्यार करूँ, उन्हें अपनी कृपाएं दे, उन्हें क्षमा कर जो पश्चाताप करते हैं, उन सबों को दंडित नहीं किंतु अपनी कृपा बरसाऊं, जिससे कि सबों का उद्धार हो जो मेरे चुने हुए लोगों की गिनती में आते हो। मुझे विश्वास और प्रेम के साथ पिता कहकर पुकारो और तुम सब कुछ प्रेम और दया से इस पिता से प्राप्त करोगे। मनुष्य के सृष्टि के बाद से ही मैंने एक क्षण भी उससे नहीं छोड़ा है। उसके सृष्टिकर्ता और पिता होने के बजाय मैं महसूस करता हूँ कि उसे मेरे प्यार की जरूरत है। ये इसलिए नहीं कि मुझे उसकी जरूरत है, किंतु मेरा प्यार मुझे पिता और सृष्टिकर्ता की भांति मनुष्य को प्यार करने को मजबूर करता है। इस तरह मैं सदा उसके पास रह सकता और सब कहीं उसके पीछे चलता हूँ। मैं समस्त चीजों के लिए उसकी मदद और सब कुछ प्रदान करता हूँ। मैं उसकी आवश्यकताओं, उसकी परीक्षाओं में उसकी समस्त अभिलाषाओं को देखता हूँ तथा मेरी महती खुशी उसकी मदद करने व उसके उद्धार करने से मिलती है। लोग मुझे भयावह निर्दयी परमेश्वर मानते हैं जो समस्त मानवों को नरक में डालने वाला है। अंतिम दिन में बड़ा ही विचित्र घटना होगा। वे ऐसा विश्वास करते हैं, बहुत सारे आत्माएं जो खो गया सोचते थे, समय की पूर्णता में चुने हुए लोगों के साथ आनंद भोगते हुए देखने से उन लोगों को आश्चर्य लगेगा। मैं चाहता हूँ मेरे द्वारा सृष्ट मनुष्य इस बात के लिए निश्चिंत रहे कि उनका एक पिता है, उनकी देखभाल करता है और वो उन्हें इस पृथ्वी पर ही अनंत सुख का पूर्वाभास कराना चाहता है। माता अपनी जन्म दिए हुए नन्हे बच्चे को कदापि भूल नहीं सकती। क्या ये उससे भी अधिक आश्चर्य नहीं है कि मैं अपनी समस्त मनुष्य जाति को याद करता हूँ। इसलिए माता जिसके लिए मैंने संतान को प्रदान किया, मैं उससे भी अधिक प्यार करता हूँ क्योंकि मैंने उसे गढ़ा है। ऐसा भी होता है कि माता अपने बच्चे की किसी अवगुण के कारण उसे कम प्यार करती है, परंतु इसके विपरीत मैं उस बच्चे को भी अधिक प्यार करूंगा। शायद वो बच्चे को बाद में भूल भी जाए या शायद ही उसके बारे में सोचती हो, विशेषकर इसलिए कि वो शायद उम्र हो जाने से उसकी देखभाल ना करती हो, परंतु मैं उसे कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं उसे हमेशा प्रेम करता रहूंगा, यद्यपि वो मुझे याद ही ना करे। मैं उसका पिता और सृष्टिकर्ता उसका याद करूंगा और उसको प्यार करूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुम लोगों को इस पृथ्वी पर ही अनंत सुख का आभास प्रदान करूंगा, किंतु तुम लोगों ने अब भी इसका वास्तविक अभिप्राय को नहीं समझा। यदि तुम मुझे प्यार से पिता कहकर पुकारो तो तुम अभी यहाँ पर जीवन प्राप्त करोगे जो तुम्हें अनंत काल तक प्रेम और भरोसे में सुखी बनाए रखेगा, तथा तुम स्वर्ग में दूतों और संतों के संग मेरी स्तुतिगान करोगे। क्या ये स्वर्गीय खुशी का पूर्वाभास नहीं जो अनंत काल तक बना रहेगा? इसलिए मैं इन लोगों से अक्सर ये आशा रखता हूँ कि वे इस बात की याद करें, यदि मैं उनके साथ ना होता तो वो जीवित नहीं रहता जैसे कि वो अभी जीवित हैं। उसके विश्वास ना करने पर भी मैं सदा उनके संग में है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्वर्गीय पिता और मनुष्यों के बीच गहरी आस्था हो, साथ ही धर्मिष्ठता और कोमलता की सदाचरण हो।
जिससे कि मेरे महान दयालु